हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिस्ट्री का पेपर है पेपर 2 उसको आज हम लोग देखेंगे। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम को सॉल्व करेंगे, तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको। ये हिस्ट्री का जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं सॉल्व करवाऊँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। तो इस चैनल को लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बाघ की शिखा किसका प्रतीक है? तो बाघ की शिखा जो है वो चोल सिक्के में हमको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस कानून प्रदाता द्वारा ये कहा गया है कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती हैं? तो ये कात्यायन के द्वारा ये कहा गया है। कौन सी हर्ष की कृति नहीं है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा है, नवंतिका नहीं है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांवों के राजस्व से सहायता मिली थी? आइजिंग, ह्यूनसेंग, फाहियान या ये फैक्सियन? तो ये ह्यूनसेंग ने कहा था कि नालंदा को 100 गांवों का राजस्व प्राप्त था। नेक्स्ट, निम्न निम्न में से निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या ममल्लपुरम की स्थापना की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? नरसिंहवर्मन ने। द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू हंटर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध चित्र भारत माता को बनाया और इस माध्यम से भारतीय पहचान को चाक्षुष छवि के रूप में प्रतीकात्मकता प्रदान की? अवनींद्रनाथ टैगोर। कुल 150 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस के साथ जरूर सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई? तो तातेगांव। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? एक्सला सॉरी फ्रेंड्स, एक्सला जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह की सजा हुई थी? तो सुंदरलाल जी को। तुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये गजन से 12th का मूका लोहार ने, है ना। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ा दिया था? 18 सितंबर 1857। 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया था? भीमा नायक। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा में किसकी मूर्ति स्थित है? 52 गजा, है ना। तो ये जैन से बड़वानी जिला में है और जैन से संबंधित है, ऋषभ देव की। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संबंध है, यह किसने लिखा? तो आंसर होगा E.H. कार ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स,
आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक कौन थे? आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक थे R.H. टानवी और एलिन पावर। अच्छा, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। कभी जो ऐसे बड़े-बड़े नाम होते हैं, ये ज़्यादातर आंसर होते हैं, ठीक है? नहीं तो एग्जामिनर को क्या पड़ी थी इतना बड़ा नाम लिखने की? ये हमेशा नहीं अप्लाई होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये चीज़ आप याद ध्यान रखिएगा। इतिहास विज्ञान है और उसका साहित्य से कोई लेना-देना नहीं है। यह किसने कहा? सीले। इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं समझा जाता? धर्म की प्रमुखता और नैतिकता की प्रमुखता के कारण। वास्तव में इतिहास एक कला है, परंतु एक विशेष प्रकार की कला। किस इतिहासकार ने यह कहा? क्रोचे। कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कलकत्ता क्रॉनिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब कई बार रिपीट हो चुका है। डी 1786 में। किस बिल के विरोध करने के लिए इसके विरोधियों ने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संस्था का निर्माण किया, जिसकी शाखाएं भारत के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में बनाई गई? डी एल्बर्ट बिल ना। इसमें जजों को, भारतीय जजों को भी अधिकार दे दिया गया था जो यूरोपियंस थे उनके सुनवाई करने के लिए। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नारोजी। ये ड्रेन थ्योरी थी ना, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। किस पहले धार्मिक सुधारवादी को लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख? बी होगा आंसर इसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय है अडेयर। ये नेक्स्ट 26 लेटरन समझौता 11 फरवरी 1929 को इसके बीच हुआ था? मुसोलिनी और पोप के बीच। हिटलर ने 23 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता किया था, हालांकि उसने तोड़ दिया था बाद में। जापान ने अमेरिका के प्रशांत महासागर में स्थित 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया था, पियर्ल हार्बर, है ना? तो ये आप प्रशांत महासागर से, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। पैसिफिक ओशियन में ही था वो पियर्ल हार्बर ना, मतलब आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। वर्साई की संधि के विषय में किसने कहा था कि यह संधि नहीं है, यह केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है? तो मार्शल फोच ने। नेक्स्ट, अटलांटिक चार्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पहला कदम माना जाता है, जो रूजवेल्ट एवं चर्चिल की संयुक्त विज्ञप्ति थी। रूजवेल्ट कहाँ के थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, और विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। किस साम्राज्य के राजाओं ने विधवा विवाह को कर मुक्त करके इस प्रकार के विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया, वरन विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा की? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? सी होगा, विजयनगर। सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? खाना मिलता है ना वहाँ गुरुद्वारे में, गुरु अंगद जी ने। नुस्खा ए दिलकुशा किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? नुस्खा ए दिलकुशा औरंगजेब का। कोणार्क सूर्य मंदिर किस साम्राज्य के शासक ने बनवाया था? तो ये
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? गंगा डायनेस्टी ने। रूमी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय चित्रकला शैली से। ये कलम दिख रहा है ना, नेपोलियन 1814 तक रहा था, तो 1804 से 1814। यह कथन, क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था। क्रीमियन, अच्छा ये क्रीमिया जो है ना, ये हिस्टोरिकली काफ़ी ये लड़ाई वाला क्षेत्र है, यहाँ हमेशा संघर्ष चलता ही रहा। ठीक है। सेलिसबरी, द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, किसके किसके बीच में था? बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, तुर्की। नेक्स्ट, कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके कूट के माध्यम से उत्तर दें। इसमें आप बस इतना बता दीजिए कि विलियम कैसर द्वितीय इसका नेता नहीं था, इसलिए ये हो जाएगा गलत। बाकी जब ये गलत हो जाएगा तो ये गलत है, और सी तो होगा ही नहीं, सी यहाँ पर भी नहीं होगा। और ए, इसकी स्थापना नेपल्स में हुई थी, ये सही है, तो फिर ए बी डी होगा। इसलिए गेस्टाइन, ये मैंने इसकी आंसर की जो है ना, जो आयोग की तरफ से निकाली गई थी, उससे मैंने पूरा लिख करके किया। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ गलत बताऊंगा। गेस्टाइन का समझौता प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें जो ज़्यादातर आंसर होते हैं वो सी होते हैं। धार्मिक, अभी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा ना, क्यों हम उसको नहीं मान सकते, तो धार्मिक और साहित्यिक संरक्षण मिला था, ये एक इसकी ड्रॉबैक भी है। ठीक है। कल्हड़ के प्रसिद्ध कृति राज तिंगड़ी में संस्कृत छंदों की संख्या है कितनी है? 8000। कूटनीति शब्द संबंधित है राजनीति शास्त्र से। किस पिटक से बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा जाना शुरू होता है? सुत्त पिताका, विनय पिताका, धम्म पिताका या न्याय पिताका? तो इसका आंसर होगा विनय पिताका। इतिहास लेखन के चरित्र परंपरा की में सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में मान्य है, क्या होगा? हर्षचरित्र। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी, आई थिंक ये तो आप लोगों से बनता होगा, जनरल यूरोज, है ना। जमाकुठी सन 57 में वह तलवार। निम्नलिखित में से किसने स्वयं की धरती आबा घोषित? धरती आबा, तो ये बिरसा मुंडा थे शायद, है ना। सिद्धू और कन्नू, ये संथाल, मुंडा, कूका, भील। सिद्धू एंड कन्नू किससे रिलेटेड थे? संथाल से। नील की खेती करने वाले किसानों ने 1860 में किस गांव से नील की खेती न करने का आंदोलन शुरू किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह आपने सुना होगा, है ना। गोविंदपुर गांव से उन्होंने ऐसा ना करने का आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस स्थानीय किसान नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन नेताओं ने निम्नलिखित में से किस दिन के पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? 16 अक्टूबर 1905। इस दिन आपका लागू हो गया था शायद, है ना, 16 अक्टूबर 1905। सी होगा आंसर। ठीक है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस
कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किससे शुरू किया गया था? बॉम्बे से। प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? फसल खराब होने पर लगान चुकाने में छूट पाने के लिए। उस संगठन का नाम बताइए जिसके सदस्यों ने रॉलेट कानून की अवज्ञा करने और उसके इस प्रकार आंदोलन में गिरफ्तारी और कारावास की सजा लेने की प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसा कौन सा संगठन था? सत्याग्रह सभा, है ना। उस समय बापूजी भारत आ चुके थे। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर कांग्रेस, है ना, सेशन। लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था ना। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता वाले विद्वान थे। उन्हीं में से प्रथम बार एक को तिब्बत में बौद्ध धर्म, अच्छा, तिब्बत में जाने वाले, जैसे तिब्बत का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? संत रक्षिता। जैन मतावलंबियों की गोमतेश्वर अथवा बाहुबली की विशाल मूर्ति कहाँ स्थित है? बताइए। 57 का सी, मैसूर में। गोमतेश्वरा, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कहाँ हड़प्पा सभ्यता का समय बंदरगाह? लोथल में ना। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात झूकर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? झूकर संस्कृति, चानूदाड़ो। ओके, नेक्स्ट। जैनियों का विश्वास है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के उपदेशों का परिणाम है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारश्वनाथ थे ना। कौन थे? पारश्वनाथ। कांग्रेस ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? कब मनाया था फ्रेंड्स? कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। रावी नदी में झंडा फहराया था ना। निम्नलिखित में से कौन कोमा गाटामारू घटना से संबंधित है? घटना से संबंधित थे लाला हरदयाल थे, करतार सिंह सरावा। करतार सिंह सरावा थे ना फ्रेंड्स। 62 का क्या होगा? बाबा गुरदीत सिंह। कौन थे फ्रेंड्स? ये तीनों, करतार सिंह सरावा, सरदार सिंह राणा और लाला हरदयाल, ये तीनों काहे से? गदर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 20 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। कौन थे? इनको कौन भूल सकता है? सरदार उधम सिंह। कौन थे फ्रेंड्स? सरदार उधम सिंह। ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं, बताइए। आज जरूर थोड़ा ऐसे लोगों की कमी हो गई है। बीजा की प्रतीक्षा यह आत्मकथा किसने लिखी है फ्रेंड्स? डी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के लिए नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? रेड क्लिफ लाइन पढ़ी है ना। अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? बताइए फ्रेंड्स। समहर्त्री। विशिष्ट किसे कहा जाता था? बेगारी। स्तूप की परंपरा संबंधित है, इसका क्या होगा फ्रेंड्स? ये कैसे किसी से नहीं बनेगा? बनना सबसे चाहिए फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स थोड़ा और वेट करिए, हम लोग जल्दी 100 के करीब हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पाली साहित्य से जैतक किससे कहा गया है? श्रेणों का एक प्रधान, है ना। जो श्रेणीज गिल्ड सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना। ये जो मर्चेंट्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, ये ऑर्गेनाइज करते थे अपने आप को गिल्ड सिस्टम में। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारथावाहा। सारथावाहा, है ना, ये उनकी खुद की मिलिशिया होती थी, मिलिट्री, है ना।
क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लोग लूट लपाट करते थे ना। अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अंकित है? सम्राट अशोक, प्रथम लघु शिलालेख। किस पाषाणकालीन पुरास्थल पुतली करार मध्य प्रदेश के पुतली करार रायसेन में है ना पुतली करार। किस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? फलक संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को। किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अंकित है? व्यक्तिगत नाम किसमें है? गुर्जरा में। ये कहाँ है? दतिया। दतिया है ना मध्य प्रदेश का एक प्यारा सा जिला। वैसे फ्रेंड्स कमेंट्स में आप बताइए आप किस जिले से हैं। 74। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति अम्रकार देव ने दीनार बौद्ध संघ को दान दिया। रे कितना दीनार दिया था भाई? 25 दीनार दिया था। विदिशा के नागवंश का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? वृषनाग। अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है फ्रेंड्स? आर्जविक। राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स? प्राकृत में लिखा गया है ना। माड़ी मेघलाई की रचना किसने किया था? इलांगो वडिगल ने। किसने किया था फ्रेंड्स? मदुरै का कवि सत्तन। बस फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस और रखिए, 100 के बहुत करीब है हम लोग। कुल इसमें 150 सवाल होते हैं। प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से किसका स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स। जावा, सुवर्ण भूमि कहते थे ना उसको। प्राचीन भारत में शून्य का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से हुआ? छंद शास्त्र। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत को किसने परिभाषित किया? कार्ल मार्क्स। इनकी मार्क्सिस्ट थ्योरी थी ना कार्ल मार्क्स की। ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार है क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक आवश्यकता। निम्न में से कौन राष्ट्रीय इतिहासकार था? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। केपी जायसवाल बहुत फेमस हिस्टोरियन थे। मार्क्सवादी इतिहासकार आरसी मजुमदार थे। कौन थे फ्रेंड? दीदी गोसाम्बी। ये नेशनलिस्ट थे तीनों। ठीक है, डीडी गोसाम्बी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। इनकी अशोका के ऊपर कई सारी टिप्पणियां हैं। पूर्व मुस्लिम इतिहासकारों का लेखन आधारित है किस पर आधारित है फ्रेंड्स? धार्मिक एवं राजनैतिक पहलू पर। बंगाल के पाल वंश शासक देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। विग्रहपाल। नेक्स्ट, सबसे पहला यादव शासक कौन था जो अपने स्वयं के अनुदान और 1000 ईस्वी में जारी किए गए संगमनेर तांबे के प्लेट के लिए जाना जाता था, जो अहमदनगर जिले के संगमनेर में निर्मित विजय वर्णेश्वर के मंदिर के पक्ष में अनुदान दर्ज करता है? कौन था? भिल्मा सेकंड। ये यूनिक नाम था, आपको समझना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स थोड़ा मुझे प्यास लगी है, 2 मिनट में पानी पी करके आपको। वत्सगुल्म शाखा के मंत्री पराहदेव द्वारा अजंता में गुफा 16 के बाहर शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। वत्सगुल्म किस राजवंश की एक शाखा थी? वत्सगुल्म वाकटाका। 9वीं शताब्दी कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गप्तक मानखेत के राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष दरबार में रहते थे। वह गणितज्ञ कौन था? कौन था फ्रेंड्स?
महावीर। चोल राजवंश के किस शैव भक्ति कृत में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी प्राप्त होती है? देवाराम। नेपोलियन की विधि संहिता के 5 भाग हैं, कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा नहीं है? और मैंने आपको बताया है कि शिक्षा संहिता इसका पार्ट नहीं है, है ना। कोडिफाई किया था कई सारे कानूनों को उन्होंने, नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, व्यापार संहिता, लेकिन शिक्षा संहिता के बारे में नहीं था। ऑक्सफोर्ड संधि कब हुई थी? 1555। 555। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पढ़ते हैं ना हम लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 93 का ए रिचर्ड आर्कराइट ने। इंग्लैंड्स ट्रेजर वाई द फॉरेन ट्रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? थामण मनु। सारणी में दी गई घटनाओं को सारणी से, इसका अच्छा मैच द फॉलोइंग है। 95। बोस्टन टी पार्टी, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको इसका सिर्फ एक आंसर बता देता हूँ अभी। ये 95 क्वेश्चन है। 16 दिसंबर 1773, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से है। ब्रेस्ट लिटो वॉस की संधि जो हुई थी 3 मार्च को हुई थी, है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और जो चीन में महाप्रस्थान का चीन में महाप्रस्थान का जो प्रारंभ हुआ था, तो ये 3 हो गया, 1 2 3, तो अब ये हो गया 4। जरूरी नहीं कि आप सारे ऑप्शन जाने तभी सब टिक लगाएं। गुलबर्गा कब तक बहमनी राज्य की राजधानी थी? 1425। 7 जुलाई 1738 को वो कौन संधि हुई जिसके द्वारा मराठों को मालवा पर पूर्ण अधिकार हो गया और मराठा शक्ति को चुनौती देने वाली निजाम व अन्य शक्तियों का दमन भी हो गया? वो कौन सी संधि थी फ्रेंड्स? दुराय सराय। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को किस रूप में संबोधित किया गया? मंत्री परिषद किस रूप में? मजलिस ए खलवात। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बी सही नहीं है। न्यायिक कार्य का संचालन करते समय सदरुस सदर, जो दीवान सादत कहा जाता था, है ना, सदरुस सदर था वो। चौथ एक नियमित पर कर किस साम्राज्य द्वारा लगाया गया था? चौथ और सरदेशमुखी, ये मराठा से था ना, चौथ और सरदेशमुखी, इसका सी होगा। किस भाषा में प्राचीन संगम साहित्य लिखा गया है? संगम, संगम, ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है ना। और वेरी वेरी थैंक्स फ्रेंड्स हमसे अभी तक जुड़े रहने के लिए। उत्तर भारत में नागर शैली स्थापत्य का विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित, इनका निर्माण किसने किया? चंदेल शासक द्वारा। बृहत संहिता की रचना किसने की? बृहत संहिता, बृहत संहिता किसने की थी? बराहमिहिर ने। अग्रवेदी के परिणाम और रचना की चर्चा किस सूत्र में की गई है? तो शुल्ब सूत्र में। किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान नाम से अस्तित्व में आई? ये बहुत महान था, है ना, कनिष्क। गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है फ्रेंड्स?
साम्राज्य का युग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कथित तौर पर समुद्रगुप्त की मृत्यु की घटनाओं से संबंधित है और इसमें रामगुप्त और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए फ्रेंड्स, देवी चंद्रगुप्त। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य नहीं है? कौन सा कारण सत्य नहीं है फ्रेंड्स? प्राकृतिक संपदा की उपलब्धता न होने का कारण। सूची। अच्छा, ये फिर द मैच द कॉलम आ गया फ्रेंड्स, और इसका आंसर होगा ए। ठीक है। ललितादित्य किस राजवंश से संबंधित थे? इनका पूरा नाम ललितादित्य मुक्तापिड़ा था। ये कारकोटा डायनेस्टी से रिलेटेड थे। 738 में किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया था? वो कौन था भाई? नागभट्ट। 1532 में हुमायूं ने दौराहा के युद्ध में किसको पराजित किया था? अफगान। किस शासक ने एक संधि के तहत 23 किले मुगलों को दे दिए थे? अरे ये तो अपने शिवाजी थे। और उनसे उस समय जो लड़ने आया था वो जय सिंह था। किसके नेतृत्व में बंगाल में अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा में कौन थे? राघोजी भोसले थे। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जो ये पंक्ति दी है, इसमें से कौन सा कथन सही है भाई? केवल एक, क्योंकि देवराज द्वितीय ने विजयनगर शहर की योजना बनाई और निर्माण किया, ये गलत है। किस कलचुरी नरेश ने उड़ीसा के शासक को पराजित कर कलिया नाग की स्वर्ण मूर्ति छीन ली तथा इसे सोमनाथ मंदिर को दान दे दिया था? वो कौन महान शासक था फ्रेंड्स? लक्ष्मण राज। निम्नलिखित रचनाओं कौन सी रचना परमार नरेश भोज की हैं? तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा उनकी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि कौन सी उनकी नहीं है। किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? कौन था वो महान? विद्याधर चंदेला ने। स्लीमैन के अनुसार संग्राम शाह के अधीन कितने गढ़ थे? कितने गढ़ थे? 52। बहुत महान आदमी था भाई। बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था भाई? मार्तंड सिंह था। निम्न में से कौन सा गणतंत्र नहीं था? कौन सा गणतंत्र नहीं था भाई? मगध नहीं था, बाकी सब थे। ये तो आंख मूंद कर कोई सोते हुए भी बता देगा भाई। महाशिला कंटका रथ मूसल ये अजात शत्रु के लड़ाई का साधन था। वो बाहुबली में आपने देखा होगा ना, बाहुबली में इस्तेमाल करता है वो। भल्लाल देवा और कौन? अपना बाहुबली। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? बोलन पास था। बोलन पास। लिच्छवियों ने के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में है? लिच्छवीस ये गणतंत्र था एक, है ना, गणराज्य था, गण संघ था। ठीक है। तो अट्ट कथा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के सुंदर प्रतिबिंब है, किसने कहा है? ये किसने कहा है? बार्थ ने। मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन के राम भक्ति शाखा का भक्तमाला हिंदी साहित्य के एक कृति किसने संबंधित है? संत नामदास। हम लोग 150 के बहुत करीब है फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस और बनाइए, मुझे लगता है 45 मिनट तक ये खत्म हो जाएगा। ख्याल शैली के हिंदुस्तानी संगीत बहुमूल्य योगदान देने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है फ्रेंड्स? हुसैन शाह सारकी को।
15वीं शताब्दी में जालौर के शासक अखयराज संरक्षण में किस कवि ने कन्हार देव प्रबंधन की रचना पूर्ण की? ये बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं चाहिए। पद्मनाभ। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष में किया? किस वर्ष में किया फ्रेंड्स? 1575। ये बी वाला, बी 1575। 18वीं शताब्दी में किस राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, हाँ ये जय सिंह द्वितीय ने। सी होगा, ठीक है। 711 में किसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया? दाहिर, दाहिर ये आपने इसकी लड़ाई सुनी होगी ना, मोहम्मद माजिद। 1175 में मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया? कहाँ पर किया था? मुल्तान में। बाकी तो सब उसके बाद है, मुल्तान ही है। मतलब कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की थी, कौन सी उपाधि थी भाई? कौन सी उपाधि थी फ्रेंड्स? सुल्तान आजमस। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उपरोक्त सभी थी। भूमि अनुदानों का अंत, एक दमनकारी का प्रणाली, कपड़ा तथा पशुओं का बाजार। नेक्स्ट। 1529 में खानवा के युद्ध के दौरान किसने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था? किसने? हसन खान मेवाती? ये नहीं था, तोमरों ने छोड़ दिया था, तोमरों ने छोड़ दिया था, है ना। इब्राहिम के तो खिलाफ ही लड़ रहे थे, महमूद लोधी उनके साथ चल रहा था, ठीक है। मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? मिनांडर ये शक राजवंश से था ना। कहाँ थी? सकाल में, सियालकोट आज का। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी? इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानियों के शासन में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? अरे ये तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है भाई। कौन सा है भाई ये? सस्तानी। अभी इसका इसमें क्या है कि जो है हिंदी वर्जन जो है ये सब मिटा हुआ है, तो ये मुझे भी नहीं पता है। मैं अभी आपको ये इंग्लिश में देख करके बता दूंगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी भाई, उनकी प्राकृत भाषा थी। 139 का बी। अर्थशास्त्र में सड़कों का कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। सड़कों पर जो कर लगाया जाता था वो कौन था? अंतपाल। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? अरे इल्तुतमिश, अपना अपना इल्तुतमिश भाई था ना ये। क्या नाम था उसका? उन क्वाइंस का, अरबिक क्वाइनेज ऑफ सिल्वर टांका। राजस्व एकत्र करने में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग निर्मित किया था? 142 डी, दीवार ए मुक्त खराज। अलाउद्दीन खिलजी, दीवार ए मुक्त खराज। और ये वाला था ना अपना क्वेश्चन, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था सबसे पहले? ससानियन। ये पता था मुझे, देखो सासाना। नेक्स्ट, बस फ्रेंड्स लास्ट। प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो सादा जीवन जीते थे, आम लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी में बातचीत करते थे। ऐसे महान संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। 14वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद करने वाला किस? बांग्ला रामायण ये कौन था भाई? कृत्तिवास। प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा, ये तेलुगु में थी, ठीक है। और जाम्बावती कल्याणम संस्कृत में थी, ठीक है। ये सब उनकी हैं, आपके कृष्णदेव राय की है ना। तेलुगु में थी ये। 145 का बी।
निम्न में से किसे दिसंबर 1667 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय मिला? कौन था वो महान आदमी? कौन था फ्रेंड्स? फ्रांसिस कैरन। कॉलवर्ट नहीं है, डुप्लेक्स नहीं है, मार्टिन नहीं है, ये तीनों एक ही चट्टे पट्टे हैं। ये एक यूनिक नाम था। ठीक है, मैं 2 मिनट इसको इरेज कर दूं। फ्रांसिस कैरन, सूरत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने का फ्रांसिस कैरन था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री का नया पद प्रदान के लिए शाही पद अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? 1858 में, 1858, 1876। रॉयल कोरोनेशन हुआ था ना उसमें, उस समय लॉर्ड कर्जन था। कर्जन था कि नहीं था? लॉर्ड लाइटन था। कमेंट करें, जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, कर्जन था कि लाइटन था? निम्न में से सुधार संस्थाओं एवं अनेक स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है फ्रेंड्स? ए, आत्मीय सभा। किस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई? किस वर्ष हुई फ्रेंड्स? 1906। निम्न में से किस विद्वान का यह विचार है कि भारत में औपनिवेशिक काल में निरौदीकरण नहीं हुआ था? कौन था वो महान आदमी भाई? कौन था फ्रेंड्स? मॉरिस डी मॉरिस। ये मॉरिस ही करके, ये फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बनता था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।